आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बदला नहीं बदलाव होगा, ये अगर कहा है तो वो बदलाव करके दिखाना पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। और बात रही अभिषेक बैनर्जी की, तो उनकी मुश्किलें तो लगातार बढ़ती जा रही हैं और अभिषेक बैनर्जी आखिरी कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी को बचाने की। अभिषेक बैनर्जी ने कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से दिल्ली में मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए 20 याचिकाएं सौंपी। अभिषेक बैनर्जी ने सभी 20 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। ममता कैंप की दलील थी कि बागी सांसदों ने दूसरी पार्टी ज्वाइन की है, ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए क्योंकि ये मर्जर पूरी पार्टी का नहीं है, सिर्फ सदस्यों का मर्जर है, इसलिए दल बदल कानून का उल्लंघन है। यहां पे साफ लिखा हुआ है मर्जर तभी माना जाएगा जब 2/3 ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस इनटू अनदर पॉलिटिकल पार्टी, नॉट जस्ट द लेजिस्लेटिव पार्टी। इसका मतलब अगर दल पार्टी ममता बनर्जी पार्टी के जितने भी कमिटी मेंबर्स है उसका 2/3 इंक्लूडिंग द नेशनल वर्किंग कमिटी, द स्टेट कमिटी, द फ्रंटल कमिटी, पूरा तृणमूल कांग्रेस का जितना भी पदाधिकारी है उनका 2/3 अगर मर्ज करता है एक पॉलिटिकल पार्टी में तो उसको मर्जर कहलाया जाता है। बेस्ड ऑन दैट आई एज अ लीडर ऑफ लोकसभा of Trinamool Congress, I have submitted 20 different disqualification petitions. तो देखिए, अभिषेक बैनर्जी आखिरी कोशिश कर रहे हैं और वो अपने तरीके से कानून को पढ़कर बता रहे हैं कि उनके फेवर में क्या जा सकता है, लेकिन ये कोशिश महज राजनीतिक कोशिश है, नैरेटिव वाली कोशिश है, या इसमें कोई दम है चंद्रचूड़ जी? नहीं, देखिए, उनकी कोशिश है। ये जो 10वीं अनुसूची का जो प्रावधान है वो एक्चुअली दो प्रकार के उस पर विश्लेषण किए जाते हैं। एक तो कहता है कि भाई जो संसदीय दल है, अगर संसदीय दल में 2/3 बहुमत से अगर वो मर्ज करता है तो कर जाता है, लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि जो पार्टी एज अ होल को डिसीजन लेना है। सवाल उसी का है कि अगर वो दोनों में से किसी एक ही पक्ष का वर्णन करेंगे। मुझे लगता है कि अभिषेक बनर्जी की बातों को अगर पूरे ध्यान से सुने और जो पीछे घटनाक्रम हुआ है, और मेरे ख्याल से आप उस पर इशारा भी करेंगी अभी, हुआ यह है कि एक तरफ वो संगठनात्मकता को आधार बनाकर ये कह रहे हैं कि वो जो 20 के 20 विधायक 20 के 20 जो एमपी हैं उनको उनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। अगर अभिषेक बैनर्जी की ही बात को मान लें तो दूसरी ओर उसी संगठन के कोषाध्यक्ष की बात को वो नहीं मान रहे। तो एक तरफ तो वो संगठन के आधार पर कह रहे हैं कि भाई संगठन इंपॉर्टेंट है, और अगर संगठन इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, तो फिर 20 लोगों की सदस्यता चली जानी चाहिए। पर उस संगठन का उनका कोषाध्यक्ष है, और उस कोषाध्यक्ष के द्वारा जो बैंक को चिट्ठी लिखी गई है, उस चिट्ठी जिस चिट्ठी में उन्होंने जिक्र किया है कि जो तृणमूल कांग्रेस की जो राशि है या जो उनका बैंक में धन जमा है उस पर फ्रीजिंग लगा दिया जाए, तो वहां वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तरफ वो संगठन को मान रहे हैं, एक तरफ संगठन को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये विरोधाभास बिल्कुल सामने सामने से दिख रहा है। जैसा हम सब समझ सकते हैं कि उनकी जो राजनीति है, और खास करके तृणमूल की जो राजनीति पिछले कई वर्षों से चलती रही, और इसी संदर्भ में मैं और भी एक बात कहना चाह रहा था कि 2000 ये जन आक्रोश आप क्यों देख रहे हैं? मैं किसी चीज की को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। विधि व्यवस्था को किसी को भी अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है, और जो एयरपोर्ट पर भी हुआ अभी वो भी भर्त्सनीय है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 5-7 सालों में जो संरक्षणवादी राजनीति का एक संस्कृति वहां पर बंगाल में बनाई गई, जिसमें कि जो वसूली और जो दादागिरी और जो तोलाबाजी, ये सारी चीजों को लेकर जिस प्रकार से राजनीति संस्कृति वहां बनी, उसका जनाक्रोश दिख रहा है। और उस जनाक्रोश का ही प्रतिफल है कि ये टीएमसी जो है वो कल तक संगठित, परसों तक संगठित दिखती थी, लेकिन धीरे धीरे वो बिखराव की ओर चली जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस राजनीतिक क्षरण को भी देखना आवश्यक होगा।